बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम करंट अफेयर में बात करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैशेस की, और साथ में हम बात करेंगे कि जो इसके इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं 2024 या अब जो 2025 स्टार्ट होने लगा तो उसके ऊपर इसके क्या जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अब आपने सुना होगा कि पिछले तकरीबन एक वीक से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और आप ये कह सकते हैं कि बॉर्डर पे वॉर लगी हुई है इस टाइम पे पिछले 3 दिन से जो हालात बने हुए हैं। यानी जंग का समा है। आप अगर देखेंगे तो वहाँ उस साइड पे लोग जो है वो शहीद किए जा रहे हैं, इस साइड पे लोग शहीद हो रहे हैं। जाहिर बात है दोनों साइड पे मुसलमान बसते हैं, तो आपस में एक बॉर्डर के जो क्लैशेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हुए हैं पिछले 2-3 वीक से। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो है मुसलसल फायरिंग हो रही है, आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर। इसको डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्लैशेस क्यों स्टार्ट हुए, इस टाइम पे क्या हो रहा है, और इसके जो असरात हैं लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर क्या हो सकते हैं। 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है हमारा, ये जो हमारी ड्यूट लाइन है यहाँ पे इस मैप के अंदर अगर आप देखिए तो क्या वो सिक्योर हो सकेगा, या 2025 जो है वो जो स्टार्ट हो रहा है, जो हमें आइडिया ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात 2025 में बेहतर न रह सकें और वो मजीद आगे खराबी की तरफ बढ़े। तो ये इतना बड़ा जो बॉर्डर है, तकरीबन 2250 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ये बॉर्डर है, ड्यूट लाइन से कहा जाता है। तो ये जो है इस टाइम पे काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे हालात कशीदा हैं दोनों साइड पे। सरहद की एक साइड पे भी कशीदा है, पाकिस्तानी उस साइड पे अटैक कर रहे हैं, वो हमारी साइड पे कर रहे हैं, और पिछले 3 दिन से मुसलसल यहाँ पे हालात जो है काफी ज्यादा कशीदा हैं। और 3 वीक्स से जो है ये सिलसिला आप ये कह सकते हैं लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 19 दिसंबर जो है उसको स्टार्ट हुआ था ये। तो इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट करता चलूं कि CSS 2026 का जो फर्स्ट बैच है, बैच फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है जी क्विक रिव्यू एकेडमी के अंदर ऑनलाइन सेशन। तो अगर आपने इसे ज्वाइन करना है तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, यहाँ से आप जो है उसकी डिटेल्स ले सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। और ये क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं जनवरी के अंदर। तो जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है आपके अप्लाई करने के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी आप जो है वो इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले सबसे रीसेंट जो डेवलपमेंट है, सबसे रीसेंट डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। अफगान तालिबान हिट्स सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। ठीक है, अब सबसे जो लेटेस्ट न्यूज है वो न्यूज ये है कि भाई अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, ठीक है जी, यानी जो स्टेट है अफगानिस्तान की, ये कोई TTP की हम बात नहीं कर रहे बल्कि अफगानिस्तान की स्टेट की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट है, रियासत अफगानिस्तान है, उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया है, रिटेलिएशन की है, एक जवाब दिया है आगे से पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो पहले हमला किया था वहां पे जो एक एयर स्ट्राइक्स की थी। ठीक है, तो सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट में क्या है जी कि अफगानिस्तान तालिबान जो है उन्होंने सेवरल पॉइंट्स के ऊपर, किसी एक जगह पे नहीं, जरा थोड़ा सा जो करंट इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है इसको जरा समझिएगा ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो जो बॉर्डर एरिया है इसके इस साइड पे मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान जो है, यानी रियासत जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने अटैक किया। ये TTP ने नहीं किया, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और उन्होंने किसके जवाब में किया? जो पाकिस्तान ने जो है वहां पे जो एरियल जो बम्बार्टमेंट की थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि भाई बच्चे और खवातीन वहां पे शहीद हुए हैं 8 के करीब। एक तो दहशतगर्द हमने कहा था मारे गए, लेकिन उन्होंने कहा था बच्चे और औरतें भी जो है शहीद हुए हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने जो है वो आगे से हमला किया। अब हमला किया ये तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन अब जरा बात को समझिएगा वो कहते क्या हैं। अब एक स्टेटमेंट जो है वो अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है सैटरडे को, यानी कब? 28/12/2024 को। तो 28 तारीख को ये जो है वो अटैक हुआ, या आगे से उन्होंने जवाबी वार, आप इसे कह सकते हैं कि जवाबी वार किया, जो पाकिस्तान ने 24 को किया था। ठीक है, पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को वहां पे एयर स्ट्राइक्स की, उसके बदले में उन्होंने 28 को किया। ठीक है, पाकिस्तान ने क्यों की? क्योंकि उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई TTP के कुछ एलिमेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसके कुछ शहीद जवान जो है उसे 16 के करीब जवानों को शहीद कर दिया था। अब वो ये कहते हैं, यानी कि उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि भाई ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन जो है, जो इमेजिनरी लाइन है, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे पॉइंट है वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो ये इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन, हमने उस साइड पे उसकी अटैक किए हैं।
अब ये जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी सेवरल पॉइंट्स बियॉन्ड हाइपोथेटिकल लाइन, यानी जिसे हम ड्रिवेड लाइन कहते हैं, और हम ये कहते हैं 1947 का ये हमारा एक बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर? इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मानती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर मानती है, ठीक है। लेकिन वो इसे अब इस टाइम पे जो उनकी रिसेंट स्टेटमेंट आई है उसमें उसे बॉर्डर मानने से इनकारी हो गए। इनकारी तो हमेशा से ही थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने वर्ड्स का जो चुनाव है वो बहुत सोच समझ के किया। उनका ये जो ख्याली हमारी एक लाइन बनी हुई है, ड्यूट लाइन, कि भाई उसके उस साइड पे पाकिस्तान है, इस साइड पे जो है वो अफगानिस्तान है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हमने इस इमेजिनरी लाइन के उस साइड पे हमले किए। अब जरा अगली जरा उनकी जो एरोगेंस है वो जरा चेक करिएगा। कहते हैं जी हमने वहां पे हमले किए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइड आउट्स हैं किसकी? पाकिस्तानी साइड पे वो कह रहे हैं कि हाइड आउट्स हैं मिलिशियस एलिमेंट्स की। वो ये नहीं कह रहे कि हमने पाक आर्मी के ऊपर अटैक किया क्योंकि उसने हमारे ऊपर किया था। वो नाम भी नहीं लेना गवारा कर रहे पाकिस्तान के या पाकिस्तान की मिलिट्री का। यानी कि ऐसा नहीं कि डर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो इतना ज्यादा हमें जो है वो इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी मिलिशियस एलिमेंट्स जो हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस साइड से अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान मिलिट्री इस टाइम पे ऑपरेट कर रही है वहां पे और वहां पे अटैक कर रही है, तो कहते हैं भाई उनके जो सपोर्टर्स हैं, हुकूमत जो है आप ये कह लें, या वहां के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अटैक किया है, और वो भी हमारी ही साइड है बेसिकली। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की उस साइड भी जो इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, लेकिन है वो हमारी ही साइड। तो हमने रिटेलिएशन की है, जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे साउथ ईस्टर्न एरिया के अंदर जो है वो अटैक किया था। तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया वो बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसके अंदर उनका जो तकब्बुर है वो झलक रहा है, या गुस्सा आप ये कह सकते हैं जो झलक रहा है कि भाई एक तो वो सबसे पहले ड्यूट लाइन के कंप्लीटली इनकारी हो गए। वो ये कहते हैं कि ये फर्जी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो रियल लाइन नहीं है। दूसरा वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर अटैक किया। वो ये कह रहे हैं भाई हमने बॉर्डर की उस साइड पे जो एक इमेजिनरी बॉर्डर है उसकी साइड पे अटैक कर दिया उन एलिमेंट्स के ऊपर जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। आप सिर्फ उनके अल्फाज का चुनाव चेक करें, ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान को रेफर किया जी। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई हम ये कंसीडर नहीं करते कि उस साइड पे पाकिस्तान मौजूद है। जब उनसे क्वेश्चन किया गया आगे से कि क्या आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया बॉर्डर की साइड पे, वो कहते हैं भाई हम तो इसको बॉर्डर ही नहीं मानते। उन्होंने आगे से जवाब दिया वी डू नॉट कंसिडर इट टू बी द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, कि हम इसे पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं मानते, ये एक इमेजिनरी टेरिटरी है, ये जबरदस्ती की है। इसलिए हमने जो है हम ये समझते हैं कि जो एक इमेजिनरी लाइन हमने उस साइड पे अटैक किया, चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मिलिट्री है, कोई भी है, बस जो भी उस साइड पे हमने अटैक किया। आगे से उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया। तो आप अंदाजा कर लें कि ये हमें, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है वो किस साइड पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रिवेड लाइन है जिसकी वो इनकारी है और कहते हैं भाई ये हाइपोथेटिकल लाइन है। आपको पता है ये जो ड्रिवेड लाइन है ये 1893 के अंदर जो है अंग्रेजों के जमाने के टाइम पे उन्होंने हिंदुस्तान को जुदा किया था उस टाइम पे अफगानिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, अपना जो भी उनका स्ट्रक्चर था। तो ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी ड्रिवेड लाइन, और यहाँ पे एजेंसीज मौजूद हैं, और ये सेव हेवन्स मौजूद हैं वहां पे टीटीपी की और बाकी एरियाज के अंदर, पाकिस्तान की साइड पे भी और वहां पे भी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस पूरे के पूरे बेल्ट का कि यहां पे कॉमन कल्चर है। जो कल्चर है बॉर्डर की एक साइड पे वो पख्तून कल्चर है और दूसरी साइड पे भी पख्तून कल्चर है, यानी दोनों साइड पे कल्चर सेम शेयर हो रहा है, जिस वजह से यहां पे शुरू से ही इन्होंने इनकारी रहे और मानने से इनकार किया कि भाई ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ये अफगानिस्तान का ही है, क्योंकि ये हमारे जैसा कल्चर है, हमारे लोग हैं, हमारे आबा अजदाद बसते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आप कश्मीर की बात कर ले कि कश्मीर की एक साइड पे आजाद कश्मीर की दूसरी साइड चले जाए मकबूजा कश्मीर, तो वहां पे उनके रिलेटिव्स हैं, उनको कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो भी खुद को एक ही समझते हैं। तो यही हालात यहां पे भी अब बने हुए हैं। तो ये उस टाइम से ही इसको नहीं मानते थे, फिर पाकिस्तान बन गया, तब भी इन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया था कि भाई ये तो हमारे एरिया पे बना हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते तलखियां भी रही हैं बहुत ज्यादा पिछले 76 सालों में, लेकिन किसी ना किसी तरह से इंटरनेशनल एलिमेंट्स में पाकिस्तान ने खुद को मनवा लिया था कि भाई ये बेसिकली हमारा ही एरिया है। अब पिछले 3 दिन से यहां पे क्या हो रहा है, 28 के बाद से, यानी 28 को उन्होंने वापस जवाबी वार किया पाकिस्तान के ऊपर, और उस जवाबी वार के बाद मुसलसल यहाँ पे हैवी वेपन्स के साथ जो है यहाँ पे अब फायरिंग हो रही है दोनों साइडों पे, जो कि आपको कुछ तो रिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बॉर्डर की वॉर लगी हुई आप ये कह सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर एक जंग लगी हुई है। कि आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी कुछ मिलिट्री की कि भाई वो जिस तरह से शहीद हुए हैं, तो ये मुसलसल सिलसिला जो है यहाँ पे लगा हुआ है और हालात खराब है।
अब इससे पहले अगर हम ये देखते हैं तो पाकिस्तान ने ये इल्जाम लगाया था, यानी उन्होंने ये इल्जाम लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने उनके 46 लोग जो है वो मारे हैं, जिसमें 8 बच्चे और औरतें भी शहीद हुए हैं। इस वजह से उन्होंने आगे से अटैक किया वापस। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। अब आपको 2 इवेंट्स का अंदाजा हो गया। पहला इवेंट ये है इस टाइम पे कि भाई 28 के बाद से, 28 दिसंबर के बाद से पिछले 3 दिन से मुसलसल वहां पे वॉर लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, क्लैशेस जिसको हम कह सकते हैं। अब ये 28 का जो जवाब है जो अफगानिस्तान ने दिया, अफगानिस्तान की रियासत ने दिया, वो 24 दिसंबर के जवाब में दिया। 24 दिसंबर को क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने क्या किया जी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहां पे जो ठिकाने थे कुछ, ठीक है, पक्तिका जो उनका प्रोविंस है उसमें जो ठिकाने थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया था। अब उनको निशाना क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने 21 को क्या किया था, यानी 21 दिसंबर को पाकिस्तान के कुछ 16 के करीब जो है वो जवानों को शहीद कर दिया था यहां घुसने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सिलसिला कहां से स्टार्ट हो रहा है जी? जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनकी कॉमन आइडियोलॉजी आपको पता है अफगानिस्तान के साथ, जो अफगानिस्तान के तालिबान है। तो हम बार बार उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप इन्हें पकड़े पकड़े, तो जाहिर बात उनकी एक सपोर्ट है क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है। और आइडियोलॉजी क्या है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम, यानी हम खिलाफत चाहते हैं। उनका स्लोगन ये है कि हम खिलाफत चाहते हैं, और वो तो खिलाफत ले आए। अब पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के अंदर खिलाफत लाना चाहते हैं, या वो एरियाज जहां पे उनका इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने क्या किया जी, 21/12/2024 को, ठीक है जी, 2 हफ्ते पहले जो है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट हैं जो बॉर्डर के एरियाज में, वहां पे अटैक किया और 16 जवानों को शहीद कर दिया 21 तारीख को। तो इसके जवाब में, यानी सिलसिला जो रीसेंट सिलसिला है वो यहां से स्टार्ट हुआ। तो इसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा, या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, यानी बॉर्डर का जो एरिया है ये रेड लाइन है, आप क्यों क्रॉस कर रहे हैं? तो उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, आगे से 24 को उन्हें जवाब दिया, ठीक है, और 24 को उन्हें जवाब दिया, उन्होंने 28 को फिर हमें जवाब दिया आगे से। तो ये सिलसिला इस तरह से लगा हुआ है। और रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में 950 पाकिस्तानी जो है वो मिलिट्री के भी और सिविलियंस भी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो क्लैशेस हैं या जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से उनका जो है वो इंतकाल हुआ या वो शहीद हुए, आप ये कह सकते हैं। दोनों साइड पे मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो 950 के करीब पाकिस्तानी। अब ये सिलसिला यानी स्टार्ट कहां से हुआ? टीटीपी की वजह से, और फिर स्टेट्स आमने सामने आ गई हैं। अब पाकिस्तान रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो जब वो अटैक हुआ 21 को पाकिस्तान के ऊपर, तो आगे से पाकिस्तान ने 24 को क्या किया जी, एयर स्ट्राइक्स की। और एयर स्ट्राइक्स इस मैप के अंदर अगर आप देखिए तो ये पक्तिका इनका जो प्रोविंस है इसके ईस्ट साइड पे इन्होंने जो है वो किया, और गोश्त का जो एरिया है यहां पे पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स की हैं। और ये कहा जा रहा है 4 कैंप्स जो हैं वो हाई वैल्यू टारगेट हैं टीटीपी के, यानी टीटीपी के कैंप यहां पे मौजूद हैं कि वो यहां से आते हैं, कभी चाइनीज इंजीनियर्स को मारते हैं, कभी किसको मारते हैं, यानी टारगेट करते हैं हमारे मिलिट्री के स्ट्रक्चर को, ठीक है, और मिलिट्री के स्ट्रक्चर को टारगेट करके वापस चले जाते हैं। ये जो हमारी मिलिट्री बॉल है ना हमारा, जो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी जो है इसको ब्रीच करते हैं वापस चले जाते हैं, ब्रीच करते हैं वापस चले जाते हैं। तो हमने उन हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट किया, पाकिस्तान की क्लेम कर रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री ये करीब क्लेम कर रही है, ठीक है। अब ये 4 लोकेशंस के ऊपर किया गया और 24 को इनको आगे से जो है वो जवाब दिया गया है। तो 3 डेट्स आपको दिमाग में रखनी है। एक है जी 21 की, जहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले उन्होंने वो टीटीपी ने अटैक किया, ठीक है, पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया। फिर 24 को हमने रिस्पॉन्स किया, फिर 28 को उन्होंने किया, और अब मुसलसल क्लैशेस जो है वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई पाकिस्तान टाइज विद अफगानिस्तान तालिबान टर्न फ्रिज्ड, ठीक है, कि भाई बेसिकली क्यों जो है वो हम सर्द महरी का शिकार हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तो बेसिकली अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तारीखी तौर पे, जब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो आप हिस्ट्री के तौर पे क्या देखते हैं कि भाई 1947 से ही ये क्राइसिस जो है स्टार्ट थे। इवन उससे पहले से भी बहुत शदीद किस्म के क्राइसिस थे, लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस टाइम पे अफगानिस्तान ने ये कहा कि जो ड्रिविड लाइन है, ठीक है, ये बेसिकली अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये उस टाइम पे अंग्रेजों के साथ हमारा 100 साल का मुआहदा हुआ, तो हम आपको ये नहीं दे सकते। तो वहीं से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उसके बाद जो हुकूमतें, खास करके दाऊद खान का नाम आता है जो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ज़ाहिर शाह के जमाने में, और वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थे। इसी वजह से, एंटी पाकिस्तान होने की वजह से वो रशिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात अपने बनाए, जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात उन्होंने बनाए पाकिस्तान की जिद के अंदर, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान क्योंकि उस एरिया को नहीं मान रहा, तो जाहिर बात है फिर इंडिया जो है वो उनका एक नेचुरल एलाई बना और पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए। तो दाऊद खान से हम काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात खासकर काफी ज्यादा खराब भी हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ मामलात भी चलते रहे हमारे।
پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی 1979 کے اندر ہم افغانستان کے طالبان کا جو وہاں پہ پورا ہم نے زور لگایا اور سوویت یونین کو توڑا اور ایک نئی گورنمنٹ کی وہاں بنیاد رکھی، تو کچھ ٹائم کے لیے ہمارے تعلقات آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ضرور ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈریڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ریسنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگست 2021 میں جب کابل کا فال ہوا، ٹھیک ہے، جب یہاں سے نیٹو کی فورسز واپس بھاگی، تو اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، وہ پرائم منسٹر تھے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا وہ کیا کہا کہ بھائی جو افغانستان ہے اس نے کیا کیا جی، بروکن دا شیکلز آف سلیوری، کہ یہ جو غلامی کی زنجیریں تھیں وہ انہوں نے توڑ دی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہم نے نیٹو فورسز کو سپورٹ نہیں کیا جن کے ہم ایلائی تھے انٹرنیشنلی، ہم نے یہاں پہ جو ایلیمنٹس تھے جو اینٹی سٹیٹ تھے اس ٹائم پہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور اب پورے پاکستان نے سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ بھائی ہم نے ISI نے جو ہے وہاں سے توڑ دیا، انہیں بھگا دیا۔ پہلے بھی ہم نے ایک سپر پاور کو توڑا تھا، سوویت یونین کو 1979 کے بعد، اب بھی ہم نے کیا، لیکن دونوں دفعہ ہم نے کس کو استعمال کیا؟ طالبان یا اسلامک آئیڈیالوجی کو، اسلامک آئیڈیالوجی کو استعمال کیا نا۔ تو اب وہی اسلامک آئیڈیالوجی ہمارے لیے وہاں پہ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو بیسیکلی سیلیبریٹ کیا تھا اور یہاں پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو 20 سال کی ایک لمبی جنگ ہے جو 2001 میں سٹارٹ ہوئی 9/11 کے بعد، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو دھماکے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اٹیک کے بعد 20 سال تک یہاں پہ خانہ جنگی چلتی رہی اور پاکستان کے اوپر ڈبل گیم کا الزام چلتا رہا۔ تو یہ جو بارڈر کا ایریا ہے، یعنی اس سائڈ پہ افغانستان، اس سائڈ پہ پاکستان، تو اس ٹائم پہ یہاں پہ نیٹو فورسز موجود تھی۔ اب نیٹو فورسز اس ٹائم پہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو ان طالبان کو مارتے ہیں، لیکن ان کی جو سیو ہیونز ہیں وہ پاکستان کے اس ایریا ایجنسیز کے اندر ہیں، اس لیے جب ہم مارتے ہیں تو یہ بھاگ کے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے آپریشن بھی کیے، سوات کا آپریشن کیا، آپریشن ضرب کیا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اب جب ہم انہیں یہاں پہ مار رہے ہیں تو پھر اور نیٹو یہاں سے واپس چلی گئی، تو یہ سارے یہاں سے اٹھے اور یہاں پہ واپس چلے گئے۔ تو دونوں سائڈ پہ ان کے کیمپس ہیں، پہلے اس سائڈ سے آپریٹ کرتے تھے اور ہم پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا کہ ہم ہی نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے۔ اب وہ یہاں سے اٹھ کے اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں بارڈر کی اور اب ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اب ہم کس کو کلیم کر رہے ہیں جی؟ اب ہم طالبان کی گورنمنٹ کو کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے سپورٹ کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر سکے۔ اب وہ ہمیں کبھی کہاں اٹیک کرتے ہیں، کبھی کہاں اٹیک کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہم نے خیر ایک اپرچونٹی ملی تھی 20 سال کے بعد کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنا سکتے یا اپنے تعلقات سیٹ کرتے اس حالات میں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے، پھر یہ جو بیسیکلی جو طالبان تھے جس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ بھئی ان کو پاکستان نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، خاص کر کے یہاں پہ جو نام آتا ہے دارالعلوم اکانیہ کا آتا ہے، جو کہ اکوڑا خٹک کے اندر موجود ہے۔ دارالعلوم اکانیہ جو ہے، یہاں سے بڑے بڑے طالبان لیڈر، خاص کر کے ملا عمر جنہوں نے 1996 میں حکومت بنائی تھی، ٹھیک ہے، جو مین لیڈر تھے ان کے، تو وہ بھی یہیں سے پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ سارے جو ہے وہ یہاں کے، جیسے فضل الرحمان صاحب کا نام آتا ہے کہ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں مدرسہ کے اندر، تو یہ یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہوئے، اور دنیا ہمیشہ ہی پاکستان کے اوپر الزام لگاتی رہی ہے کہ بھئی ہم نے اپنی جو جہاد کی آئیڈیالوجی تھی ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ اس کو پروموٹ کیا اور کامن کلچر ہم نے شیئر کیا ان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہی لوگ جہادی بنے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی پھر جہاد کیا، اور اب یہی لوگ ہمارے لیے بھی سردردی بنے ہوئے اور ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکو سسٹم ہے نا دونوں سائڈ پہ، وہ سپورٹ کرتا ہے طالبان کو، طالبان کی گورنمنٹ کو یا TTP، دونوں کو ہی، کیونکہ دونوں سائڈ پہ پختون موجود ہیں، کلچر سیم موجود ہیں، ایک جیسے لوگ موجود ہیں، جیسے کشمیر کی میں نے آپ کو ریفرنس دیا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ان کا جو ایکو سسٹم ہے، ان کو یہاں پہ ٹریس کرنا، نکالنا، ختم کرنا شاید کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ میں آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ نیئر ٹو امپاسبل ہے اس ایریاز کے اندر، کیونکہ ان کا ایکو سسٹم سیم ہے۔ جیسے اب انڈیا چاہ کے بھی مجاہدین کو ختم نہیں کر سکتا کشمیر کے، سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں پھر وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ بیسیکلی، ہم پہ پہلے الزام لگتا رہا کہ ہم سکیور جگہ انہیں دے رہے ہیں، اب ہم افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ انہیں سیو ہیون دے رہے ہیں۔ تو جو حالات بہتر ہونے چاہیے تھے 20 سال کے بعد، وہ حالات بہتر نہیں ہو سکے پاکستان کے اور افغانستان کے۔ ہسٹوریکلی اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ بھائی جو طالبان ہیں، جب وہ 1996 کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ بنی تھی، ٹھیک ہے، 1996 میں، تو کیونکہ وہ ISI کی مدد سے بنی تھی، بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ہمارے نیچرل ایلائی ہیں بنسبت اس سیکولر گورنمنٹ کے جو وہاں پہ حامد کرزئی یا جو دوسرے وہاں پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نہ ہمیں افغانستان کی بادشاہت سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہمارے خلاف ہیں، نہ ہمیں وہاں کی جمہوریت سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے خلاف ہے. ہمیں وہاں پہ خلافت یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ طالبان کی گورنمنٹ ہی سوٹ کرتی ہے، سمجھا یہ جاتا ہے. انہیں نیشنل ایلائی سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، اور پوری دنیا پاکستان کے اوپر ہی الزام لگاتی رہی ہے. اور اسی لیے جو ڈریوڈ لائن ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان طالبان نے بھی کبھی ڈریوڈ لائن کو پاکستان کا نہیں سمجھا یا اس کو ایک انٹرنیشنل بارڈر نہیں سمجھا. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ضرور رہے ہیں دوسری گورنمنٹ کی بنسبت، بادشاہت یا جمہوریت کی بنسبت. اگر ہم دیکھتے ہیں 1947 سے لے کے 2024 تک کے بیچ میں، تو یہ جو حالات ہیں وہ بہتر رہے ہیں. تو اب بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب جب یہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن بیسیکلی بہتر نہیں ہو سکے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. تو جو فال آف کابل ہے، اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا، آپ نے دیکھا. کیونکہ دیکھیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ ہے، تو بیسیکلی پہلے تو طالبان لڑ رہے تھے، یہ ٹی ٹی پی بھی ان کے ساتھ مل کے لڑ رہی تھی. اب یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے نکال سکتے نہیں ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اب ان کو ایک آئیڈیولوجیکل سپورٹ مل گئی ہے، جس وجہ سے یہاں پہ کبھی چائنیز ورکر کو اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی کس کو کیا جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اس وجہ سے ہم نے ایک سپائک دیکھا ملیٹنٹ اٹیکس کے اندر 2022 کے بعد سے. تو 2022 سے اب 2025 میں ہم آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے یہ جو طالبان ہیں ان سے معاہدہ بھی کیا، یہ طالبان واپس بھی آئے پاکستان کے اندر کیونکہ ان کی فیملیز پاکستان کے اندر تھی، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر سے وہی سلسلہ سٹارٹ کر دیا کہ ہم خلافت کو لے کے آئیں گے. اور پھر اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ ایکٹیو ہو گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور ہماری ملٹری بھی شاید وہ جو ہے پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا، لیکن اب وہ جو ہے دوبارہ سے تنگ ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے کیونکہ چائنا کا دباؤ بہت زیادہ ہے. تو بیسیکلی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات جو ہیں وہ مسلسل خراب ہی ہیں، جو پہلے ہم پہ ایک ڈبل گیم لگتی تھی. 2011 میں مائک ملن جو ہے ان کا ایک آتا ہے ذکر کہ انہوں نے جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کو کہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کی ہی ایک برانچ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا حقانی نیٹ ورک جس نے سب سے زیادہ امریکہ کو نقصان پہنچایا، انہوں نے کہا یہ آئی ایس آئی کی برانچ ہے بھائی، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. تو اب بیسیکلی یہ جو ہماری وکٹری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہماری یہ جو جیت ہے، یہ بیسیکلی اس ٹائم پہ بھی طالبان جو جیتے تھے پاکستانی سپورٹ کے ساتھ تھے. تو اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں بیسیکلی یہ کہیں نہ کہیں ایجنسیز وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ملوث ہیں، جس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. انٹرنیشنلی یہ کہا جا رہا ہے. خیر یہ تو ہمارے حالات تھے. اب ہم اگر بات کریں the significance and implications of tensions کہ ان کی ٹینشنز کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے آگے اپ کمنگ ٹائم پہ. اب دیکھیے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کریں یا انہیں روکیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر وہ انہیں روکیں گے تو پھر وہاں پہ سپیس پیدا ہوگی، اور جیسے آئی ایس کے پی ہے یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش جس کو ہم کہتے ہیں، تو پھر داعش ایکٹیو ہو جائے گی. تو اس لیے داعش کو اگر روکنا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اگینسٹ میں ٹی ٹی پی جیسی آئیڈیالوجیز موجود ہونی چاہیے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر طالبان موجود ہیں ان کا بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ اس بات میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کے خلاف آپریشن کریں یا اپنی آئیڈیالوجیز جو شیئر کرتے ہیں ایک جیسے گروپ ان کے خلاف وہ نکل جائیں. ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ تو اسلام کے نام کے اوپر آئے ہیں اور سلوگن ان کا بھی یہی ہے. تو اس لیے شاید افغانستان کے طالبان سے فیوچر میں بھی کوئی زیادہ امید رکھنا کوئی زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، سب سے پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک کرتی رہے گی، کیونکہ پاکستان کی آرمی کو بھی شاید کوئی سوٹ کرتا ہے. کیونکہ اب دیکھیے انڈیا کا فیکٹر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ختم ہو چکا. اب انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات تقریباً بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، گو کہ تعلقات بحال نہیں ہوئے لیکن پھر بھی بہتر ہو گئے، کیونکہ وہ جو نفرت تھی یا جو ایلیمنٹ تھا وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر وہ کم ہو رہا ہے. تو اب ہم شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو ملٹری ہے اس کو بھی شاید ضرورت ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ایک ملٹری اسٹیٹ کے طور پہ، ایک اسٹرانگ ملٹری کے طور پہ اگر رکھنا ہے سامنے، تو لازمی سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا اپنا پڑوسی چاہیے جہاں سے ہمارے کلیشز لگے رہیں اور ہم ملٹری کے اوپر اپنی سپینڈنگز لگائی رکھیں. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ملٹری یہاں پہ اٹیک کرتی رہے گی، بامبنگ جاری رکھے گی، اور افغانستان کے پاس تو کوئی اتنا زیادہ سسٹم ہے نہیں. اور اب دوسرا جیسے انڈیا پاکستان میں سٹرائک کرتا ہے یا اسرائیل جیسے کراس بارڈر جو ہے سٹرائکس کرتا ہے، تو یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہو گئی ہے دنیا کے اندر کی سوورینٹی ضرور ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی جہاں سے آپ کو تھریٹ ہے آپ وہاں پہ اٹیک کرو. جیسے انڈیا نے پاکستان کا بہانہ کیا بالا کوٹ کا، اسرائیل کرتا ہے جی شام کے اوپر، ٹھیک ہے، یا یمن کے اوپر. اسی طرح سے اب ہم جو ہے وہ افغانستان کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ لگا رہے گا اور حالات کمپلیکیٹڈ ہی رہیں گے. دوسرا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے پاکستان کی جو ملٹری ہے ظاہری بات ہے کہ پاورفل فورس ہے، چھٹی بڑی آرمی ہے پاکستان کی دنیا کے اندر. اور دوسرا اب ہمیں بڑی پاور سے شاید
सपोर्ट भी एक तरह की हासिल है, खास करके चाइना खुद चाहता है कि हम जो है टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करें ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो सेव रहे या सिक्योर रहे, इसलिए हमें सपोर्ट हासिल है। दूसरा यूएस देखिए, उसने भी अमेरिका को नहीं माना, वो भी नफरत करता है तालिबान से, वो भी हमें कुछ नहीं कहेगा इसके ऊपर, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो हमें कुछ नहीं कहेगा। यूरोपीय यूनियन को भी यहां से भगाया तालिबान ने। सो बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद हमें कुछ ना कहे इस बात के ऊपर कि हम अफगानिस्तान के ऊपर क्यों स्ट्राइक्स करते हैं। सो अफगानिस्तान इस टाइम पे तन्हा है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हमारी मिलिट्री ये मामलात जारी रखेगी और ये टेंशंस बरकरार रहेंगी। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक डिमांड है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में बन चुका है, या खास करके केपीके के अंदर आपको पता है इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो वफाक से हट के है। यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है जो कि इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए शायद एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करता है कि यहाँ पे पख्तून को इसी तरह से वो रोक सकते हैं, या जो पीटीएम है आपको पता है वो भी पख्तूनों की पार्टी, तो उसको भी यहाँ रोका जा सकता है। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये समझ सकते हैं कि भाई जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके पास तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं कि वो रोक सके या वो हमें अगेंस्ट में कुछ दे सके, कुछ ऑफर कर सके। वो खुद टीटीपी के खिलाफ जा नहीं सकती, तब भी हमारे लिए एक जवाब है कि हम करें। दूसरा रिटेलिएशन भी जारी रहेगी जी, दोनों साइड से हम ये कह सकते हैं, कभी हम कभी वो, ये सिलसिला लगा रहेगा, ठीक है। और पाकिस्तान, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई पख्तून पूरा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि केपीके के खिलाफ एक महाज बना हुआ है, या पख्तूनों के खिलाफ पाकिस्तान में, या खास करके जो पंजाबी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान की स्टेट के अंदर, वो शायद उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। ये हकीकत है, ठीक है। कुछ चीजें आपने देखी हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर चेंज हुई हैं, तो शायद कि ये भी एक बहाना है कि ये सिलसिला लगा रहे। तो एट द एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है शायद वो ये सिलसिला जारी रखे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स जो हैं अफगानिस्तान के अंदर मजीद बढ़ेंगे। अब देखिए, अफगानिस्तान में दो बड़ी ग्रुपिंग है। एक ग्रुपिंग जो है पाकिस्तान से सख्त नफरत करती है, जो सेकुलर अफगानी है, और दूसरा जो तालिबान है या इनके सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान को कुछ बेहतर समझते हैं कि ठीक है भाई पाकिस्तान हमारा दोस्त है। लेकिन अब जब हम इन्हें भी अपने अगेंस्ट कर लेंगे तो जाहिर बात है ये भी हमारे खिलाफ, ये भी हमारे खिलाफ, तो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये जो हम एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते थे मुस्लिम स्टेट होने के नाते, शायद वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बढ़ेगा, क्योंकि अफगानी भी भाग के पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अब इससे होगा क्या कि देखिए, अब ये लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होगा। जब हमारे खिलाफ नफरत बढ़ेगी तो जाहिर बात है इकोसिस्टम कहां पे है? पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठीक है, जो पूरा बेल्ट जो शेयर हो रहा है रेड लाइन का, तो इसके साइड पे मौजूद है। तो यहां पे इन एरियाज को हम शायद के अगले 10 साल या अगले 20 साल मजीद हम जो है इन्हें अपने कंट्रोल में 100% नहीं ला सकते। ये कभी भी खुद को पाकिस्तानी महसूस नहीं कर सकेंगे इन नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से। और यहाँ पे और साथ में बलूचिस्तान का इशू जो है वो भी मजीद खराब होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, और बीएलए के साथ मिलकर ये अटैक करेंगे, जो ऑलरेडी हम देखते हैं कि भाई अटैक हो रहा है, टीटीपी और बीएलए मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में भी हालात खराब होंगे और केपी में भी हालात इन एरियाज के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे खराब होंगे, अगर हमने विजडम और पेशेंस के साथ जो है वो मामलात को आगे न किया। अब हमें इसके लिए चाहिए क्या कि पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल विल नहीं है, बल्कि यहां पे किसी और की मर्जी चलती है, और शायद उनके इंटरेस्ट में ये हो, या ये जो हमारा जो पॉलिटिकल जो इस टाइम पे पोलराइजेशन है, जो तकसीम है वफाक के बीच में, सूबों के बीच में, इदारों के बीच में, तो ये चीज ज्यादा जो है वो बढ़ाएगी इसको। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हालात बेहतर नहीं होने जा रहे 2024 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये हालात जो है बने हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे 2024 के हिसाब से, 2025 के हिसाब से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।